भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। उन्होंने अपने बाल्यपन में कई बार माखन की चोरी की है। कभी गोपियों की मटकी फाड़ दिया करते थे, तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से नटखट कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा ने ऐसी ही लीलाओं से माखन भी चोरी की थी। ये तो सभी जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना प्रिय था। अपने लल्ला को माता यशोदा जितना माखन देती वो उनके लिए कम पड़ जाता। इसलिए मैया जहाँ भी माखन रखती कान्हा की नजर वहीं रहती। मैया के हटते ही कृष्ण चुपके से गांव के सारे बच्चों के साथ मिलकर सारा माखन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों से चल रहा। यशोदा मैया को कुछ समझा नहीं आ रहा था कि माखन जा कहाँ रहा है। उन्हें कुछ तरकीब सूझी। एक दिन मैया ने चुपके से माखन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया, लेकिन कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता है। उन्होंने मैया को माखन रखते हुए देख लिया। अब कृष्ण ये सोचते लगे कि मैया ने माखन रख दो दिया, पर इस तक कैसे पहुंचा जाए। काफी ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने सारे मित्रों को इकट्ठा किया और बोले, सभी एक घेरा बनाओ, उसके ऊपर चढ़कर माखन निकला जाएगा। जैसे कृष्णा ने कहा सभी ने वैसा ही किया, और इस तरह से नटखट कृष्ण और उनके सारे दोस्तों ने मिलकर पूरा माखन चट कर दिया। जब मैया ने देखा कि फिर वही हुआ, तो उन्होंने ठान लिया कि आज मैं देखकर ही रहूंगी कि माखन की चोरी कौन करता है। इतना कहकर वह माखन को मटकी में रखकर ऊपर टांग देती है और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई कि अब तक चोरी कौन कर रहा था। सभी वहां माखन लूटकर खा ही रहे थे। इतने में मैया यशोदा वहां पहुंच गई। मैया को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर वहीं झूल रहे थे। मैया ने आकर अपने लल्ला को नीचे उतरा और प्यार से डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे इतना परेशान किया है। कृष्ण मैया को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर मैया बोली कि अपनी ही मैया से झूठ बोलते हो लल्ला। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मैया ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस उसी दिन से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा।